अच्छा जी, आप लोगों को याद है हम लोगों ने काउंट नोड्स का फंक्शन इम्प्लीमेंट किया था? यस सर। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे कि एक नोड को काउंट करते थे और उसके लेफ्ट साइड पे जितनी नोड्स हैं उसको काउंट करने के लिए हम लोग उसी रिकर्सिव फंक्शन को जो है वो कॉल कर लेते थे, और फिर उस नोड के राइट साइड पे जितनी नोड्स हैं उन्हें कॉल करने के लिए हम लोग उसी फंक्शन को जो है वो कॉल कर लेते थे। तो हम लोग रिटर्न वन प्लस पॉइंटर डॉट लेफ्ट, सॉरी काउंट नोड्स पॉइंटर डॉट लेफ्ट, और प्लस काउंट नोड्स पॉइंटर डॉट राइट को हम लोग कॉल करते थे, और जब हमारे पास पॉइंटर नल हो जाता था तो हम लोग जीरो जो है वो रिटर्न कर देते थे। तो इस तरीके से हम लोग रिकर्सिवली जो है वो पूरे के पूरे ट्री को जो है वो आइटरेट कर रहे थे। तो उसी आइडिया को यूज करते हुए हम लोग जो है वो आइटरेटर फंक्शंस जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आइटरेटेड फंक्शंस है, किसी भी नॉन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो आइटरेटेड फंक्शंस होंगे दे वुड नॉट बी एज सिंपल एज द आइटरेटेड फंक्शंस इन अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जिस तरह लिस्ट है ना, उसके अंदर आपने आइटरेटर का एक पॉइंटर ले लिया, आपने उसको हेड नोड के साथ जो है वो उसका हेड नोड का एड्रेस उसमें स्टोर करा, हर गेट नेक्स्ट पे आपने क्या किया, उसका डाटा फेच किया और उसको नेक्स्ट पे मूव करा दिया। सो देयर वाज ओनली वन डायरेक्शन टू मूव अहेड, ठीक है, for the iterator pointer. But in a non-linear data structure, let's say if we start with the root node and store its address in the iterator pointer, then what would happen on get next? Let's say we return the value of 50, but where would we move the iterator pointer? उससे हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे 50 के, या उसे 50 के राइट साइड पे लेके जाएंगे? मतलब दो पॉसिबिलिटीज है ना। तो चलो लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं 25 रिटर्न कर दिया, फिर लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं 10 रिटर्न कर दिया, फिर लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं 5 रिटर्न कर दिया, फिर लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं 3 रिटर्न कर दिया। अब क्या मतलब, अब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो नल हो जाएगा, और वहां से वापस हम लोग 5 10 25 पे नहीं आ सकते ताकि 30 और 28 पे भी जा सकें। ठीक है, तो हमारे पास वो जो हमारे पास सिंपल जो आइटरेटर फंक्शंस थे या जो आइटरेटर का मैकेनिज्म था एक लीनियर एडीटी के अंदर, हमारे पास जो है वो नॉन लीनियर एडीटी के अंदर हमारे पास ये चीज़ जो है वो काम नहीं करेगी। तो लेट्स सी फिर हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। जस्ट लेट मी कॉपी दिस ट्री। ओके, लेट्स से ये हमारे पास ट्री है, ठीक है, और अब हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो एक आइटरेटर जो है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। आइटरेटर का मकसद वही है कि रीसेट करेंगे, उसके बाद जब गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करेंगे तो फर्स्ट नोड का डाटा रिटर्न हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग जो है वो जब और जो उसको आइटरेटर को जो है वो नेक्स्ट उसके ऊपर इंडेक्स के ऊपर या नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टाइम गेट नेक्स्ट कॉल करेंगे तो हमारे पास अगली वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो इसका हम लोग एक सिंपल सा हल बनाते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि रीसेट के ऊपर ना हम लोग कोई एक एक पॉइंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई एक पॉइंटर नहीं लेते जो हमें जो है वो जिसको हम लोग इनिशियली रूट नोड को का एड्रेस उसमें स्टोर कराते हैं और फिर उसके बाद उसे मूव करते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ पॉइंटर हम लोग एक क्यू ले लेते हैं। ठीक है, आइडिया ये है कि रीसेट के फंक्शन के ऊपर जब हम लोग रीसेट का फंक्शन कॉल करेंगे तो एक ही कॉल के अंदर सारी की सारी नोड्स को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, और उनको जो है वो हम लोग एक एक क्यू के अंदर डाल देंगे। जिस तरह हम लोग 50 25 10